इमाम हुसैन ये भी शक्ल मुस्तफ़ा हैं, इमाम हसन ये भी शक्ल मुस्तफ़ा हैं, और हजरत फातिमा हूबहू शक्ल मुस्तफ़ा हैं। लेकिन जब पीढ़ी दर पीढ़ी काफी दूर पहुंची, फिर एक बच्चा पैदा हुआ जिसको अली अकबर कहते हैं। ये भी हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, सर के बाल से लेके पैर के पंजे तक ये भी शक्ल मुस्तफ़ा हैं। तो कहा बाबा मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं करबला में चला जाऊं। जब इन्होंने सबने शहादत का जाम पी लिया, तवज्जो करें, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, कहा आप इजाजत दे दें। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा, जब मदीना के लोग नाना मुस्तफ़ा को देखना चाहते थे तो आपका दीदार करते थे, और अगर आप ही चले जाएंगे तो लोग किसे देखने के लिए आएंगे, किसे देखने के लिए आएंगे, इसलिए मेरी मर्जी नहीं कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। तो हजरत अली अकबर ने कहा बाबा ज़ैनब की गोद खाली हो गई, इमाम हसन के बेटे कासिम कुर्बान हो गए, अगर आपने करबला में इजाजत मुझे नहीं दी तो लोग ये कहेंगे ज़ैनब के बच्चों को कुर्बान करा दिया, हसन मुस्तफा के बेटे इमाम कासिम को कुर्बान करा दिया। और जब बेटे अपने अली अकबर की बात आई तो हुसैन ने रोक लिया। दानिशमंदी देखें, हुसैन ने रोक लिया, बाबा ये जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने सुना और कहा ठीक है बेटा, तू शबीह मुस्तफ़ा है, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। फिर आपने शहर बानों से कहा जरा तैयार करा लो बच्चों को। हजरत अली अकबर को तैयार किया और हजरत इमाम हुसैन ने अमामा शरीफ बांधा, हजरत ज़ैनब से आखिरी सलाम किया। और जब अली अकबर मेरा घोड़े पर सवार हुआ, और जब घोड़े पे जैसे ही मेरा अली अकबर सवार हुआ और घोड़ा जैसे ही करबला की तरफ बढ़ाया, करबला की तरफ जैसे ही बढ़ाया तो आपने 2 कदम घोड़ा आपका बढ़ा होगा करबला की तरफ ना, फिर आपको कुछ वसीयत याद आ गई, आपको कुछ वसीयत याद आ गई, तो आपने घोड़ा फिर पीछे किया और घोड़ा का जो रुख था ना वो मदीने की तरफ कर दिया। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा क्या पहले 2 कदम आगे बढ़ा, पहले 2 कदम आगे बढ़ा और अब पीछे हटा, क्या तू 22,000 यजीदियों की ताकत से डर गया, क्या तू डर गया? तो हजरत अली अकबर ने कहा नहीं बाबा डरा नहीं हूं, लेकिन इस वक्त जब मैं मैदान करबला में जा रहा हूं तो मुझे बहन सैयदा सुगरा याद आ गई, इसलिए कि जब मैं मदीने से चला था तो मैंने ये कह दिया था बहन मैं तुझे 3 महीने के बाद दोबारा लेने के लिए आ जाऊंगा, और आज मैं जा रहा हूं तो जहां कासिम पहुंचे वही मैं जा रहा हूं, जहां अब्बास पहुंचे वही मैं जा रहा हूँ, जहां अनु मोहम्मद पहुंचे वही मैं जा रहा हूं। ऐ मेरे बाबा मैं डरा नहीं हूं, मैं आखिरी सलाम मदीना की तरफ करके अपनी बहन सुगरा को कर रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं, आखिरी सलाम आखिरी पैगाम अपनी बहन सुगरा को मदीने की तरफ कर रहा हूं। आए हाय कसम अल्लाह की कैसा मंजर होगा, कसम अल्लाह की कैसा मंजर होगा। अली अकबर फिर मदीना की तरफ देख देख के बड़ा सारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। बहन सुगरा, बहन सुगरा, तेरा भैया तुझे जरूर लेने आता, लेकिन तू तो मदीने में बैठी है, तुझे ना मालूम हालात क्या मालूम है क्या हो रहा है। ऐ मेरी बहन मैं तुझे जरूर लेने आता, लेकिन अब तो मैं करबला में जा रहा हूँ, अब तो मैं तुझे मिल भी नहीं सकता मेरी बहन, मैं तुझे अब तो मैदान महशर ही में मिलूंगा। फिर इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा और फिर बढ़ता बढ़ता और आगे पहुंचा तो कसम खुदा की यजीदियों के उस नरगे में पहुंच गया कि जहां उसे जाना था। आखिरी सलाम सैयदा सुगरा से भी कर लिया, और करने के बाद बाप ने शफकत का हाथ भी फेर दिया, और फिर आप अपने घोड़े पर सवार होकर जब वहां पर पहुंचे फिर आपने जंग के लिए उन्हें ललकारा, तो उनसे कोई मुकाबला करने के लिए ना आया, बड़ी ताकत बड़ी कुव्वत थी। तो फिर एक शख्स था, उसे अमर इब्ने साद ने जो था बहुत बड़ा लालच दिया, उसे बहुत बड़ा लालच दिया और कहा मैं तुझे फला इलाके की हुकूमत दूंगा, फला इलाके की तुझे मैं गवर्नरी दूंगा और तू इनसे मुकाबला करने के लिए चला जा। उसका नाम भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था तारिक बिन शीश। इससे कहा कि तू अगर मुकाबला कर ले और अगर तू अली अकबर का सर काट कर ले आए
तो ए तारिक बिन सीस मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा अगर तू ये कर सके। ये जालिम, इसकी हवस और इसका ये लालच ने इसे गुमराह कर दिया। इसके लालच ने, इसकी हवस ने इसे गुमराह कर दिया। इसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा मुकाबला करने के लिए, लेकिन मुझे फला फला इलाके का जो है हुकूमत मिलना चाहिए, मुझे वहां की गवर्नरी मिलना चाहिए। अमर इब्ने साद ने भेज दिया, ये गया और जाने के बाद हजरत अली अकबर से मुकाबला करने लगा। तो हजरत अली अकबर ने, तवज्जो करना, हजरत अली अकबर ने अपनी तलवार को उठाया और उठाने के बाद फिर इस पर हमला आवर हुए और हमला आवर होने के बाद इसे भी जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया। तारिक बिन सीस हजरत अली अकबर ने करबला में जमीन पर पछाड़ दिया। जब तारिक बिन सीस का कत्ल कर दिया तो इन लोगों में और खौफ हिरास हो गया कि पहले तो इमाम कासिम ने सफ़े उलट के रख दी थी और अब अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा। एक कासिम 22 साल था और अली अकबर 18 साल है। अली अकबर 18 साल है, इससे मुकाबला करो। सुबह से शाम तक ये लड़ते रहे, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते रहे, सफ़े उलट के रख दी। कभी मेमना की तरफ जाते तो इनकी भगदड़ मच जाती, कभी इधर कभी उधर। जब ये मुकाबला करना छोड़ गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे यजीदियों ने अपने हथियार डाल दिए हों। फिर हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में वापस गए और कहा बाबा सुबह से शाम हो गई और जुबान बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई है, थोड़ा सा पानी मिल जाता। तो मेरा हुसैन बोला बेटा पानी तो यहाँ है नहीं करबला में, इन्होंने जो है वहां पर अपना पहरा लगा दिया है। लेकिन हाँ, जब मुझे मदीने में प्यास लगती थी तो मैं नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूस लिया करता था, तो मुझे तस्कीन हासिल हो जाती थी। ऐ मेरे बेटे सबीह मुस्तफ़ा, आ मेरे सीने से लग जा और तू आज हुसैन की जुबान चूस ले, अल्लाह तुझे भी तस्कीन दे देगा। हजरत अली अकबर ने हजरत इमाम हुसैन की जुबान को चूसा, कुछ थोड़ी तस्कीन हुई और होने के बाद फिर से आपने तलवार को उठाया। मनशाए मर्जी कुदरत यही मंजूर था कुदरत को। फिर आप करबला में आए और आने के बाद फिर हमला आवर होते रहे, लेकिन फिर उन्होंने छुप छुप कर तीर चलाना शुरू किए और बहुत से तीर हजरत अली अकबर के जिस्म पर लगे, बहुत से नेज़े हजरत अली अकबर के जिस्म पे लगे। और फिर 22 साल जवान हजरत अली अकबरी इसी मैदान करबला की जमीन पर आ गया। यानी आपके जिस्म से भी आपकी रूह कब्ज़ से परवास कर गई, कसम खुदा की। फिर उसके बाद इन्होंने पुकार कर कहा कि ए हुसैन, अपने बेटा अली अकबर की लाश भी उठा कर ले जाओ। हजरत हुसैन आए और आने के बाद सुबह से शाम तक ये बूढ़ा बाप जो है लाश ढो ढो कर थक चुका था। ज़ैनब से कहने लगे बहन अब तो मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अली अकबर की लाश को उठाकर लेकर आऊं। बहरहाल वहां पहुंचे और फिर लाशा मुबारक को लाए और लाने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने अली अकबर का लाशा जो था वो खेमे में रख दिया। तमाम सैयदजादियां अली अकबर के लाशे से लिपट कर चिपट कर रोने लगी। कसम खुदा की ये मंजर था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई भतीजे बेटों को शहीद कर दिया और कसम खुदा की हजरत इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर जब शहीद हो गया, होने के बाद हजरत अली अकबर जब शहीद हो गए, उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब जो हैं वो हजरत नन्हे से मासूम अली असगर को लेकर आती हैं। नन्हे से मासूम अली असगर को लेकर आती। शायर कहता है कुर्बान करके नन्हा सा बच्चा हुसैन ने दहला दिया है, अर्शे मोहल्ला हुसैन ने ये और बात के जान से जाना पड़ा मगर दीने नबी को कर दिया जिंदा हुसैन ने, दीने नबी को कर दिया जिंदा हुसैन ने। मेरे प्यारे सुन्नी इस्लामी भाइयों, आज की तकरीर का मौजू मैं यहीं पर मुकम्मल करता हूँ, यानी हजरत अली अकबर की जो है शहादत तक। और कल हाँ सुना देंगे, हाफिज जी को नाशी पढ़वाना भी सुना देंगे। कल जो है हजरत नन्हे मासूम अली असगर की शहादत और हजरत सैयदा सुगरा का खत और हजरत आज 7 तारीख है ना, अभी थोड़ा सा बिरयानी में टाइम रह गया। अगर तुम लाओगे तो अभी सलाम पढ़ देंगे, हाफिज जी बाद में पढ़वा देंगे। लाओ तो जरा जज्बात के साथ कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हजरत इमाम आली मकाम की शहादत और फिर जो है
करबला से कूफा के बाजार, और कूफा से मुल्क शाम, और मुल्क शाम से दमिश्क यजीद का दरबार, और दमिश्क यजीद के दरबार में सैयदा सकीना ने जो आखिरी सांस ली वो, फिर सैयदा ज़ैनब का वो खुतबा जो अली का बाकी रह गया था यजीद के दरबार में वो, फिर दमिश्क से वापस हुसैन का सर लेकर आकर करबला, और फिर करबला में जो लाशाए मुबारक थे उन्हें दफनाकर फिर उन पर फातिहा, और फिर वहां से रुखसती मदीना तो रसूल की तरफ। ये है, बहुत लंबा बयान है जी। आप कल इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करें। मैं 10 बजे से पहले आज खड़ा हो गया था जी 10 बजे से मैं पहले आज खड़ा हो गया था। कल आए इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे हो जाएगा। और आज और कल की रात है, चंद अशार मैं हाफिज साहब से पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद इनसे कलाम पढ़ाए जाएंगे।